किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। कहीं किसानों की आय दोगुनी हुई? इन्होंने कई ऐसे नारे दिए थे, लेकिन एक भी इनका नारा नहीं पूरा हुआ है। केवल इस सरकार ने झूठ बोला है, केवल झूठ बोला है। महंगाई की वजह से सब लोग परेशान हैं, और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार तो और आगे हो गया। थानों में, तहसीलों में, यहाँ तक कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के, बिना पैसे से काम नहीं हो रहा। झूठी रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, लेकिन आप लोग जान रहे होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, अगर विपक्ष का भी कोई भी अगर नेता जाता था तो उसकी सुनवाई होती थी, न्याय मिलता था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लोकतंत्र में जब चुनाव हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं, तब जो भी शपथ ले लेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, फिर किसी दल का मंत्री नहीं होता है। शपथ लेने के बाद, संविधान की कसम खाने के बाद, ईश्वर की कसम शपथ लेने के बाद वो जनता का मंत्री हो जाता है। तो सबके काम करना चाहिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। विपक्ष को दुश्मन, काम नहीं करेंगे, झूठी रिपोर्टें और लिखा देंगे। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, अगर विपक्ष का भी जाता था तो उसे न्याय मिलता था, सबके काम होते थे, कहीं पर भी भेदभाव नहीं होता था, कहीं भेदभाव नहीं। और इस समय तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो अभी बोल रहे थे विधायक जी, पूरे विदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में दवा नहीं है, और दवा अगर है, अगर दवा लिख दी जाती है, डॉक्टर लिखता है, तो कितनी महंगी दवा। बिजली का हाल देख ही रहे होंगे, बिजली सरकार के लोग कितने वादा करते हैं कि हम 22 घंटे 24 घंटे बिजली देंगे, और कितने घंटे बिजली मिलती है? यहाँ कितने घंटे बिजली मिलती है? 8 घंटे, 10 घंटे, और उसमें भी टिपिंग आती जाती है। अगर कहीं ट्यूबवेल का पानी लगा लिया तो 10 मिनट में आई गई, तो बताओ पानी कैसे खेत में पहुंचेगा? खेत में फिर पानी पहुंच ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ छापेमारी, एफआईआर के साथ साथ अगर सेटिंग हो गई तो बच गए, सेटिंग नहीं हो गए तो एफआईआर के बाद जुर्माना। बताओ चल रहा है कि नहीं? और मंत्री यहीं के रहने वाले, हाँ तो ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री यहीं के रहने वाले। अच्छा, मंत्री तो हम भी रहे हैं, चौधरी साहब आपको पता होगा, मंत्री तो हम भी रहे। बिजली विभाग के बताओ, हम पूछना चाहते हैं किसी भी किसान को, किसी भी छोटे छोटे व्यापारी को हम पूछना चाहते हैं, 4 साल मंत्री हम भी रहे हैं, बताओ किसी पर भी छापा पड़ा हो, किसी पर भी जुर्माना हुआ हो, किसी पर बताओ, नहरों का पानी फ्री और ट्यूबवेल का पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री, और ट्रांसफार्मर फूक जाए तो बताओ पैसा कहीं देना पड़ता था। और यहाँ तक कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारा अगर ब्लॉक का अध्यक्ष है, क्षेत्र का अध्यक्ष है, वो ही अधिकारियों से काम करा लेता था।
वही अधिकारियों से। बताओ फिर अगर यहाँ का हमारा मंत्री या सुधाकर जब एमएलए थे, किसी की हिम्मत थी रिश्वत मांगने की? हिम्मत नहीं होती थी। और यहाँ तक कि ये थी, हमारी सरकार थी, अगर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने अगर किसी किसान से, गरीब से रिश्वत ले ली है, अगर हमारे विधायक को बता देते थे तो वो रिश्वत वापस करा दी जाती थी और उस अधिकारी को दंड मिलता था। फिर जैसे रिश्वत लेता था अधिकारी, उससे जाता था हमें माफ करवा दो, उससे जाता था माफ करवा दो। बताओ ऐसा शासन था कि नहीं था? ऐसा शासन था। अब किसी की हिम्मत है बताओ इस सरकार में, तो बताओ सबसे बेईमान सरकार है इस समय, सबसे बेईमान सरकार, अभी तक की सबसे बेईमान सरकार। और कहते हैं बनते तो बहुत सदाचारी, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन लूट, बेईमानी और परेशानी, तो ये सरकारें, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। अब सुधाकर तो संघर्षशील हैं, हमेशा संघर्षशील रहे और कभी दल बदला नहीं, कभी दल बदला नहीं। हमेशा समाजवादी पार्टी में शुरुआत की है और आज तक उसी पार्टी में। जिंदाबाद जिंदाबाद।